कभी ऐसा हुआ है कि महीना शुरू होते ही सैलरी आ गई और महीना खत्म होने से पहले ही पैसा गायब हो गया। जैसे तुमने कुछ खर्चा ही नहीं किया, लेकिन बैंक बैलेंस जीरो दिखा रहा है। या कभी ऐसा हुआ कि तुमने सोचा इस बार पक्का सेव करूंगा और एग्जैक्टली उसी महीने कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया, गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल बिल आ गया या किसी ने सडनली पैसे मांग लिए। या कभी नोटिस किया कि जितना तुम पैसे के बारे में सोचते हो उतनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो लोग चिल हैं वो समहाउ अमीर होते जाते हैं। और तुम सोचते हो गलती मेरी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं पैसों के मामले में अनलकी हूँ, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, हमारे फैमिली में तो कोई अमीर हुआ ही नहीं। आजकल हर जगह मनी मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, लोग बोल रहे हैं यूनिवर्स से मांगो और मिल जाएगा। स्क्रिप्टिंग करो, 369 मेथड यूज करो। लेकिन ऑनेस्टली कितने लोगों को एक्चुअली काम किया? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सरफेस लेवल टेक्निक्स बता रहे हैं, वो रूट कॉज नहीं बताते, वो साइंस नहीं बताते। मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि मनी मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये न्यूरो साइंस है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। और अगर तुम इसे सही तरीके से समझ लो तो तुम लिटरली पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें मनी मैनिफेस्टेशन के 6 ऐसे पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो बुक्स जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड और यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी से इंस्पायर्ड है। ये प्रिंसिपल्स तुम्हारे रिलेशनशिप विद मनी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तुम ब्रोक माइंडसेट से रिच माइंडसेट में शिफ्ट हो जाओगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है पहले, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार तुम ज़ोमैटो पे 500 रुपए की पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो बिना सोचे, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है और 1 सेकंड लगता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करके और कमेंट करके, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में है और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए। डन? चलो अब डीप डाइव करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। आज हम मनी साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन साइंस के थ्रू 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1 है योर मनी ब्लूप्रिंट, जो तुम्हारे हिडन मनी बिलीफ्स एक्सपोज करेगा। प्रिंसिपल 2 है द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी, जो बताएगा कि क्यों कुछ लोग नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करते हैं। प्रिंसिपल 3 है द फाइनेंशियल थर्मोस्टैट, जो एक्सप्लेन करेगा कि तुम एक सर्टेन इनकम लेवल से ऊपर क्यों नहीं जा पाते। प्रिंसिपल 4 है फील रिच बिफोर बीइंग रिच, जो सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। प्रिंसिपल 5 है मनी अलाइंड एक्शन, क्योंकि सिर्फ विजुअलाइज करने से बैंक अकाउंट नहीं भरेगा। और प्रिंसिपल 6 है द ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो सबसे पावरफुल है और तुम्हारे करंट पैसे को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। हर प्रिंसिपल के साथ तुम्हें मिलेगा एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा मनी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर प्रिंसिपल कनेक्टेड है। प्रिंसिपल नंबर 1 है योर मनी ब्लूप्रिंट। ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोग इजीली पैसा बना लेते हैं। टी हार्व एकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में लिखते हैं, योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट दैट यू डू। तुम्हारी इनकम सिर्फ उतनी ही ग्रो हो सकती है जितना तुम खुद ग्रो करते हो, और तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि तुम फाइनेंशियली कितना ग्रो कर सकते हो। मनी ब्लूप्रिंट क्या है? ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड बिलीफ्स, थॉट्स और फीलिंग्स हैं जो मनी के बारे में है। ये प्रोग्रामिंग 0 से 7 साल की उम्र में मोस्टली इंस्टॉल हो गई थी। तब तुम्हारा ब्रेन थीटा स्टेट में था, जो बेसिकली हिप्नोटिक स्टेट है। जो भी तुमने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया मनी के बारे में, वो सीधा सबकॉन्शियस में गया बिना किसी फिल्टरिंग के। सोचो तुम्हारे घर में क्या होता था जब पैसे की बात आती थी। क्या तुम्हारे पेरेंट्स लड़ते थे पैसे को लेकर? क्या हर बार पैसों की टाइट सिचुएशन थी? क्या तुमने फ्रेजेस सुने जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अमीर लोग चोर होते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, हमारे जैसे लोगों के पास पैसा नहीं रहता, पैसा सब बुराई की जड़ है?
ये सब फ्रेजेस तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बिलीव्स बन गई और अब 25, 30, 40 साल की उम्र में भी ये बचपन की प्रोग्रामिंग चल रही है बैकग्राउंड में, तुम्हें पता भी नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। राज है 32 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी है, 1.5 लाख पर मंथ, लेकिन हर महीने एंड में कुछ नहीं बचता। जब भी बोनस आता है कुछ ना कुछ एक्सपेंस आ जाता है। जब भी सेविंग्स बढ़ती है सडनली कोई इमरजेंसी आ जाती है। राज सोचता है बैड लक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? राज के बचपन में उसके फादर हमेशा कहते थे पैसा हाथ में नहीं टिकता, खर्च हो ही जाता है। ये बिलीफ राज के सबकॉन्शियस में है और उसका सबकॉन्शियस लिटरली सैबोटाज कर रहा है उसकी सेविंग्स को, क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट कहता है पैसा टिकता नहीं है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे एक्शंस इन्फ्लुएंस करता है, जो तुम्हारे रिजल्ट्स डिसाइड करता है, जो तुम्हारे बिलीफ को कंफर्म करता है। साइकिल चलता रहता है। कॉमन लिमिटिंग मनी बिलीफ्स कौन से हैं? मैं पैसों के मामले में लकी नहीं हूं, अमीर बनना हमारे बस की बात नहीं, ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉब्लम्स लाता है, पैसा रिलेशनशिप्स खराब करता है, मैं डिजर्व नहीं करता इतना पैसा, मुझे पैसा मैनेज करना नहीं आता। अगर तुम्हारे अंदर भी ये बिलीफ्स हैं तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें सैबोटाज करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना पावरफुल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब मिल जाए या बिजनेस चल जाए तो पैसा आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगी तब तक लास्टिंग वेल्थ नहीं आएगी। लॉटरी विनर्स का 70% 5 साल में वापस गरीब हो जाते हैं। ब्लूप्रिंट सेम रही तो पैसा वापस चला जाता है। तो पहला स्टेप है अपनी मनी बिलीफ्स आइडेंटिफाई करना। खुद से पूछो, मैं डीपली क्या बिलीव करता हूँ पैसों के बारे में? मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप क्या था पैसों के साथ? मैंने बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना? एक्शन स्टेप ये है कि आज रात एक नोटबुक लो और लिखो, मेरे पैसों के बारे में क्या बिलीव्स हैं। जो भी आए फिल्टर मत करो, लिखो। फिर देखो कौन सी बिलीव्स लिमिटिंग है, उन्हें आइडेंटिफाई करो। ये अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। कमेंट में लिखो, आई एम आइडेंटिफाइंग माई मनी ब्लूप्रिंट, अगर ये प्रिंसिपल समझ आया। चलो अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पर, जो है द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेगा कि क्यों कुछ लोग नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करते हैं जबकि दूसरे लोग स्ट्रगल करते हैं। नेपोलियन हिल अपनी लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी माइंड सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो अचीव कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ थॉट्स के बारे में नहीं है, ये फीलिंग्स के बारे में है, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज वाइब्रेशन है, हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है और सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट होती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक बेसिस है। अब पैसों के कॉन्टेक्स्ट में समझो, 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी और अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी क्या है? जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो और तुम्हें फियर आता है, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस होता है, तो तुम स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पे हो। तुम्हारा अंडरलाइंग मैसेज यूनिवर्स को क्या है? मेरे पास इनफ नहीं है, पैसा मुश्किल से आता है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अबंडेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो और तुम्हें एक्साइटमेंट होती है, ग्रैटिट्यूड होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो तुम अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पे हो। तुम्हारा अंडरलाइंग मैसेज क्या है? पैसा आता है मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, मैं केपेबल हूँ। और यूनिवर्स या तुम्हारा RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमित और विजय दोनों बिजनेस करना चाहते हैं। अमित सोचता है मार्केट में बहुत कंपटीशन है, पैसा कमाना मुश्किल है, लोग स्कैम करते हैं, मुझे तो नहीं होगा। वो स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी पे है। उसका ब्रेन उसे वही न्यूज आर्टिकल्स दिखाएगा जो बिजनेसेस फेल होने के बारे में है। उसे वही लोग मिलेंगे जो नेगेटिव है। अपॉर्चुनिटीज सामने से गुजर जाएंगी लेकिन वो नोटिस नहीं करेगा। विजय सोचता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पे करते हैं, मुझे सिर्फ सही जगह ढूंढनी है। वो अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पे है। उसका ब्रेन उसे सक्सेस स्टोरीज दिखाएगा, उसे वो लोग मिलेंगे जो हेल्पफुल है, अपॉर्चुनिटीज वो नोटिस करेगा और ग्रैब करेगा। सेम मार्केट, सेम अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट रिजल्ट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, नोटिस करो अपने आसपास, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं पैसों के बारे में, उनकी सिचुएशन यूजुअली वर्स होती जाती है। जो लोग ग्रेटफुल हैं जो है उसके लिए, उनके पास और आता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी का काम है। अब साइंटिफिकली समझो, जब तुम स्ट्रेस में हो मनी के बारे में, तुम्हारा बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस करता है, वो पार्ट जो लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिटरली जब तुम पैसे के स्ट्रेस में हो, तुम डम डिसीजंस लेते हो।
जब तुम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हो, तुम स्मार्ट डिसीजंस लेते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब अच्छा फील करूंगा, लेकिन सच ये है कि पहले अच्छा फील करो पैसों के बारे में, तब पैसा आएगा। फीलिंग कॉज है, मनी इफेक्ट है। तो जब भी तुम्हें मनी स्ट्रेस हो, पहले अपनी स्टेट चेंज करो। कुछ भी करो जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेज करे। वॉक लो, म्यूजिक सुनो, ग्रेटफुल हो जाओ। फिर उस हाई स्टेट से मनी डिसीजंस लो। एक्शन स्टेप ये है कि एक अबंडेंस लिस्ट बनाओ। लिखो 20 चीजें जिनके लिए तुम फाइनेंशियली ग्रेटफुल हो, चाहे छोटी हो। आज घर में बिजली है, ग्रेटफुल। पानी आता है, ग्रेटफुल। फोन है, ग्रेटफुल। जॉब है, ग्रेटफुल। ये लिस्ट रोज पढ़ो मॉर्निंग में। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेगी। कमेंट में लिखो आई चूज अबंडेंस फ्रीक्वेंसी अगर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगा। एक सेकंड रुको यहाँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम क्लियरली सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत लोग पहले 2-3 मिनट में स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, ये डेडिकेशन दिखाता है। यार बस एक छोटा सा काम करो, अभी लाइक बटन दबा दो। इससे YouTube एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और वो इसे रेकमेंड करता है उन लोगों को जिन्हें ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो शायद अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में है। तुम्हारा एक लाइक लिटरली किसी की फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही फाइनेंशियल पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे। प्रिंसिपल नंबर 3 है द फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। टी हाफ एकर एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान के अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट सेट है। जैसे घर में एसी का थर्मोस्टैट एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, वैसे ही तुम्हारा इंटरनल थर्मोस्टैट एक इनकम लेवल मेंटेन करता है। सोचो एसी का थर्मोस्टैट 24 डिग्री पे सेट है। अगर रूम 28 डिग्रीज हो जाए, एसी ऑन हो जाता है और टेम्परेचर नीचे लाता है। अगर रूम 20 डिग्रीज हो जाए, एसी ऑफ हो जाता है और टेम्परेचर ऊपर जाता है। थर्मोस्टैट हमेशा सेट पॉइंट पे लाता है। तुम्हारा फाइनेंशियल थर्मोस्टैट एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। मान लो तुम्हारा थर्मोस्टैट 50,000 पर मंथ पे सेट है। ये वो इनकम है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए कंफर्टेबल है। अब क्या होता है जब तुम्हारी इनकम सडनली 80,000 हो जाए? तुम सैबोटेज करोगे। सडनली तुम ज्यादा स्पेंड करोगे। सडनली कोई इन्वेस्टमेंट लॉस होगा। सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वापस 50,000 पे लाएगा, क्योंकि उसके लिए वही नॉर्मल है। और क्या होता है जब तुम्हारी इनकम 30,000 पे गिर जाए? तुम हसल करोगे, साइड इनकम ढूंढोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वापस 50,000 पे लाएगा, क्योंकि उससे कम अनकंफर्टेबल है। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ लोग चाहे कुछ भी करें, एक सर्टेन इनकम लेवल से ऊपर नहीं जा पाते। उनका थर्मोस्टैट सेट है। जब भी वो ऊपर जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है जो उन्हें वापस लाता है। इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। महेश है स्मॉल बिजनेस ओनर। पिछले 10 साल से वो 4-5 लाख पर ईयर कमा रहा है। कभी कभी 6 लाख हो जाता है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है। क्लाइंट चला जाता है, स्टॉक डैमेज हो जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है और वापस 4-5 लाख पे आ जाता है। महेश सोचता है सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन एक्चुअली उसका थर्मोस्टैट 5 लाख पे सेट है, जिन उसके फादर भी अराउंड उतना ही कमाते थे। दूसरी तरफ सुरेश है, सेम बिजनेस सेम मार्केट, लेकिन वो 15-20 लाख पर ईयर कमा रहा है। डिफरेंस क्या है? सुरेश के फादर सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, 30-40 लाख कमाते थे। सुरेश का थर्मोस्टैट हायर सेट है, उसके लिए 15-20 लाख नॉर्मल है। ये जेनरेशनल पैटर्न्स है। जो तुम सबकॉन्शियसली नॉर्मल मानते हो अपने लिए, वही तुम अट्रैक्ट करते हो। थर्मोस्टैट कैसे रीसेट करें? स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो तुम्हारा करंट थर्मोस्टैट लेवल क्या है। पिछले 3-5 साल में एवरेज इनकम देखो, वो तुम्हारा थर्मोस्टैट है। स्टेप 2, डिसाइड करो न्यू थर्मोस्टैट लेवल क्या होना चाहिए। रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग, 2x या 3x करंट। स्टेप 3, न्यू लेवल के एविडेंस ढूंढो। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारी बैकग्राउंड से है लेकिन उस लेवल पे है। उन्हें स्टडी करो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रूफ देता है कि पॉसिबल है। स्टेप 4, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज करो न्यू लेवल के लिए। रोज इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी उस लेवल पे हो। फील करो कैसा लगता है। स्टेप 5, ग्रेजुअली स्ट्रेच करो। छोटे स्टेप्स लो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल जोन में ले जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती हैं इनकम, लेकिन सच ये है कि इंटरनल थर्मोस्टैट डिसाइड करता है। सर्कमस्टेंसेस तो एडजस्ट हो जाती हैं। तो जब भी तुम फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करो, याद रखो ये थर्मोस्टैट का काम है। इसे चैलेंज करो, पुश करो, ग्रो करो।
एक्शन स्टेप ये है कि आज अपना एवरेज एनुअल इनकम कैलकुलेट करो पिछले 3 साल का। वो तुम्हारा थर्मोस्टैट है। फिर डिसाइड करो कि 2 साल में तुम्हें क्या चाहिए, वो लिखो क्लियरली। ये अवेयरनेस और इंटेंशन फर्स्ट स्टेप है थर्मोस्टैट रीसेट का। कमेंट में लिखो आई एम रीसेटिंग माय फाइनेंशियल थर्मोस्टैट अगर ये प्रिंसिपल पावरफुल लगा। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, क्योंकि ये वो पार्ट है जो मोस्ट मनी गुरुज स्किप कर देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 है फील रिच बिफोर बीइंग रिच। ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल है मनी मैनिफेस्टेशन का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। नेविल गॉडार्ड, एक फेमस मैनिफेस्टेशन टीचर, कहते थे अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अपनी विश के पूरा होने की फीलिंग ऑलरेडी अज्यूम कर लो। अब इसको मनी पे अप्लाई करो। अगर तुम चाहते हो 1 करोड़ का बैंक बैलेंस, तो तुम्हें वैसे फील करना होगा जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 करोड़ है। तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा वाइब, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए। बट आर्यन, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, मैं कैसे फील करूं? यही तो प्रैक्टिस है, यही तो मैनिफेस्टेशन है। जब तुम लैक फील करते हो, तुम्हारी एनर्जी आई डोंट हैव वाली है। तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो मेरे पास नहीं है, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तेरे पास नहीं है, अग्रीड। जब तुम वेल्दी फील करते हो, तुम्हारी एनर्जी आई हैव वाली है। तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो मेरे पास है, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तेरे पास है, लेट मी शो यू हाउ। अब प्रैक्टिकली कैसे करें? ये फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है, ये फील इट टिल यू सी इट है। वेल्दी फील करने का मतलब ये नहीं कि जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और लग्जरी चीजें खरीद लो। एब्सोल्युटली नहीं, ये तुम्हें और डेट में डालेगा। वेल्दी फील करने का मतलब है जब तुम कुछ अफोर्ड कर सकते हो तो उसे बिना गिल्ट के एंजॉय करो। जब तुम बिल्स पे करते हो तो ग्रैटिट्यूड फील करो कि तुम्हारे पास पे करने के लिए है। जब तुम पैसे स्पेंड करते हो तो स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस फील करो। जब तुम अपनी पोजेशंस देखो तो अप्रिसिएशन फील करो। जब तुम सक्सेसफुल लोगों को देखो तो जेलसी नहीं, इंस्पिरेशन फील करो। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जब भी तुम कुछ बाय करते हो, चाहे छोटा हो, खुद से बोलो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, पैसा आता है मेरे पास। ये सब कॉन्शियस को मैसेज जाता है अबंडेंस का। दूसरी टेक्निक, विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपने आइडियल फाइनेंशियल लाइफ को विजुअलाइज करो। देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट बैलेंस जो तुम चाहते हो, फील करो कैसा लगता है। जॉय फील करो, सिक्योरिटी फील करो, फ्रीडम फील करो। ये फीलिंग्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेज करती हैं और मनी अट्रैक्ट करती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, अंबानीज को देखो, टाटा को देखो, ये लोग मनी के बारे में स्ट्रेस नहीं करते। उनके लिए पैसा नेचुरल है, उनका एनर्जी वेल्दी है, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो। ये एनर्जी ही उन्हें और पैसा लाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब वेल्दी फील करूंगा, लेकिन सच ये है कि पहले वेल्दी फील करो तब पैसा आएगा। ऑर्डर ये है। तो जब भी तुम पुअर फील करो, स्टॉप करो, शिफ्ट करो, वेल्दी फील करो। ये प्रैक्टिस है, रोज करना है। एक्शन स्टेप ये है कि रोज सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। अपने ड्रीम बैंक बैलेंस को देखो, ड्रीम लाइफस्टाइल को फील करो, जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करो। ये रोज करो 30 दिन तक। नोटिस करो क्या शिफ्ट्स होता है तुम्हारी लाइफ में। कमेंट में लिखो आई फील वेल्दी नाउ अगर ये प्रिंसिपल लाइफ चेंजिंग लगा। अब तक हमने माइंडसेट और फीलिंग्स कवर की, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स से पैसा नहीं आएगा ना। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 5 है मनी अलाइंड एक्शन। ये वो प्रिंसिपल है जो ड्रीमिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। वॉलेस डी वॉटल्स अपनी क्लासिक बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में लिखते हैं, बाय थॉट द थिंग यू वांट इज ब्रॉट टू यू, बाय एक्शन यू रिसीव इट। थॉट से चीज तुम्हारी तरफ आती है, एक्शन से तुम उसे रिसीव करते हो। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हैं कि बस सोचो और मिल जाएगा, काउच पे बैठो, विजुअलाइज करो और लॉटरी लग जाए। ये डिल्यूजन है, ये काम नहीं करता। मैनिफेस्टेशन इक्वल्स क्लियर इंटेंशन प्लस राइट इमोशन प्लस अलाइंड एक्शन। तीनों चाहिए, कोई भी मिस हुआ तो इक्वेशन फेल। अब अलाइंड एक्शन क्या है? ये नॉर्मल हार्डवर्क से अलग है। नॉर्मल हार्डवर्क में तुम हसल करते हो बिना डायरेक्शन के, थक जाते हो, बर्नआउट हो जाते हो, रिजल्ट्स नहीं आते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अलाइंड एक्शन में तुम इंस्पायर्ड फील करते हो, अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिखती हैं, एक्शन इजी लगता है,
रिजल्ट्स आते हैं, फ्लो स्टेट में हो। अलाइंड एक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करें? साइन 1, आइडिया सडनली आता है, आउट ऑफ नोवेयर, इंस्पिरेशन जैसी फीलिंग। साइन 2, वो आइडिया एक्साइटिंग लगता है, स्कैरी नहीं। साइन 3, सर्कमस्टेंसेस सरप्राइजिंगली अलाइन हो जाती हैं, राइट पर्सन मिल जाता है, राइट रिसोर्स मिल जाता है। साइन 4, एक्शन लेने के बाद एनर्जी बढ़ती है, घटती नहीं। ये यूनिवर्स का वे है तुम्हें गाइड करने का। तुम्हारा काम है साइंस नोटिस करना और एक्ट करना। एग्जाम्पल देता हूँ, राहुल को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। वो रोज विजुअलाइज करता है। एक दिन वो रैंडमली एक यूट्यूब वीडियो देखता है जो एग्जैक्टली उसका नीश कवर करती है, कुछ स्ट्रैटेजी बताई है। राहुल को इंस्टेंट क्लिक होता है। ये अलाइंड एक्शन का सिग्नल है। राहुल उस स्ट्रैटेजी पे काम करता है। 6 महीने में उसकी ऑनलाइन इनकम शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रोहित है। वो भी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा ओवरवेल्म्ड फील करता है। 100 चीजें ट्राई करता है, कुछ काम नहीं करता, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। रोहित फोर्स्ड एक्शन ले रहा है, अलाइंड नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर अलाइंड एक्शन। टिप 1, पहले अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, फिर एक्शन लो। टिप 2, इंट्यूशन को फॉलो करो, अगर कुछ फील राइट होता है ट्रस्ट करो। टिप 3, स्टार्ट स्मॉल, छोटी अलाइंड एक्शंस ले लो कंसिस्टेंटली। टिप 4, रेजिस्टेंस नोटिस करो, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है किसी एक्शन पे, शायद वो अलाइंड नहीं है। टिप 5, रिजल्ट्स नोटिस करो, अलाइंड एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स लाता है क्विकली। यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प तब करता है जब तुम अपनी हेल्प करते हो। मैनिफेस्टेशन सिटिंग पे नहीं होती, मैनिफेस्टेशन एक्शन पे होती है, लेकिन सही एक्शन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि या तो सब मेहनत से होगा या सब लक से, लेकिन सच ये है कि अलाइंड एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंस्पायर्ड एफर्ट। तो जब भी पैसा चाहिए सिर्फ सोचो मत, एक्ट करो, लेकिन अलाइंड एक्ट करो, फोर्स्ड नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि एक ऐसा स्टेप आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें क्लोजर ले जाए मनी गोल के। वो स्टेप एक्साइटिंग फील होना चाहिए। आज वो स्टेप लो, कल एक और लो। डेली स्मॉल अलाइंड एक्शंस लेना शुरू करो। कमेंट में लिखो, आई टेक अलाइंड मनी एक्शन, अगर ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकल लगा। अब आता है सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड प्रिंसिपल। यही वो लाइन है जहां से ब्रोक माइंडसेट खत्म होता है और अबंडेंट माइंडसेट शुरू होता है। प्रिंसिपल नंबर 6 है द ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये प्रिंसिपल साइंटिफिकली प्रूवन है और स्पिरिचुअली भी बैक्ड है। ग्रैटिट्यूड या शुक्राना पैसों को मल्टीप्लाई करता है, लिटरली। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस चीज पे तुम फोकस करते हो वो बढ़ती है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो जो पैसा तुम्हारे पास है उसके लिए, तुम्हारा फोकस उस पैसों पे जाता है और वो एक्सपैंड होता है। दूसरी तरफ जब तुम कंप्लेन करते हो कि पैसा नहीं है, जो नहीं है उस पे फोकस जाता है और वो भी एक्सपैंड होता है, मतलब लैक और बढ़ती है। रोंडा बर्न अपनी बुक द मैजिक में लिखती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। ग्रैटिट्यूड एक ग्रेट मल्टीप्लायर है। इसको प्रैक्टिकली समझो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। तुम 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। रिएक्शन 1, सिर्फ 10,000 ही हैं, इतने में क्या होगा, मैं तो ब्रोक हूं। तुम्हारा एनर्जी लो है, तुम्हारा फोकस लैक पे है। यूनिवर्स को मैसेज गया, इसको कम पैसा चाहिए, और कम हो जाता है। रिएक्शन 2, 10,000 रुपए हैं मेरे पास, इतने लोगों के पास ये भी नहीं है, मैं ग्रेटफुल हूं, ये 10,000 बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा एनर्जी हाई है, तुम्हारा फोकस अबंडेंस पे है। यूनिवर्स को मैसेज गया, इसको और पैसा चाहिए, बिकॉज वो अप्रिशिएट करता है और आता है। सेम अमाउंट, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट रिजल्ट्स। एक पावरफुल प्रैक्टिस है जिसे मनी ग्रैटिट्यूड रिचुअल कहते हैं। ये मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं। स्टेप 1, रोज अपना वॉलेट या पर्स हाथ में लो। स्टेप 2, जो भी पैसा है फिजिकली टच करो। स्टेप 3, बोलो मैं ग्रेटफुल हूं इस पैसे के लिए, ये मेरे काम आता है, ये मेरी नीड्स पूरी करता है, थैंक यू। स्टेप 4, फील करो जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड 30 सेकंड्स तक। स्टेप 5, विजुअलाइज करो कि ये पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 मिनट की प्रैक्टिस तुम्हारा रिलेशनशिप विद मनी चेंज कर सकती है। एक और प्रैक्टिस है, बिल्स पे करते वक्त ग्रैटिट्यूड फील करो। थैंक यू कि मैंने ये बिजली बिल पे कर पाया, थैंक यू कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, थैंक यू कि मेरे पास पे करने का कैपेसिटी है। ये बिल पे करना पेनफुल से ग्रेटफुल में कन्वर्ट कर देता है और मनी फ्लो इंप्रूव होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, हमारे कल्चर में लक्ष्मी पूजा होती है, उसमें हम लक्ष्मी जी को थैंक करते हैं, वेलकम करते हैं। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ही है। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ दिवाली पे करते हैं, रोज करो।
साइंटिफिक स्टडी बताती है कि जो लोग रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका इनकम एवरेज 7% ज़्यादा होता है सेम फील्ड के दूसरे लोगों से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ऑप्टिमिज्म बढ़ाता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करने में हेल्प करता है, जो इनकम बढ़ाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तब ग्रेटफुल होगा, लेकिन सच ये है कि पहले ग्रेटफुल हो जो है उसके लिए, तब ज़्यादा आएगा। ऑर्डर ये है। तो जब भी पैसा आए ग्रैटिट्यूड फील करो, जब भी पैसा जाए ग्रैटिट्यूड फील करो कि तुम्हारे पास देने के लिए था। ग्रैटिट्यूड को डिफॉल्ट इमोशन बनाओ पैसों के लिए। एक्शन स्टेप ये है कि आज से मनी ग्रैटिट्यूड रिचुअल स्टार्ट करो। रोज 2 मिनट 21 दिन तक कंसिस्टेंटली नोटिस करो क्या शिफ्ट्स होता है तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में। शेयर करो रिजल्ट्स कमेंट में। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये एफर्मेशन बोलो, मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी रुपी आई हैव। आई एम अ मनी मैग्नेट। 21 दिन में तुम्हें नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। कमेंट में लिखो मनी फ्लोज टू मी इजीली अगर ये प्रिंसिपल पावरफुल लगा। अब एक बार सारे प्रिंसिपल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। प्रिंसिपल 1 था योर मनी ब्लूप्रिंट। तुम्हारे हिडन मनी बिलीव्स तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करो और रीप्रोग्राम करो। प्रिंसिपल 2 था द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस अट्रैक्ट मनी, लो फ्रीक्वेंसी रिपेल्स। अपनी फ्रीक्वेंसी मैनेज करो। प्रिंसिपल 3 था द फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। तुम्हारा इंटरनल सेट पॉइंट तुम्हारी इनकम कैप कर रहा है। थर्मोस्टैट रीसेट करो हायर लेवल पे। प्रिंसिपल 4 था फील रिच बिफोर बीइंग रिच। वेल्दी फील करो पहले। फीलिंग कॉज है, मनी इफेक्ट है। प्रिंसिपल 5 था मनी अलाइन्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन लो, यूनिवर्स को मीट हाफ वे करो। सिर्फ विजुलाइज करने से BMW नहीं आएगी। और प्रिंसिपल 6 था द ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो पैसा है उसे अप्रिशिएट करो। ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लाई करता है, कंप्लेनिंग रिड्यूसेस। अगर तुम सिर्फ ये एक रूल फॉलो कर लो कि मैं अपनी मनी फ्रीक्वेंसी और ग्रैटिट्यूड का डेली केयरटेकर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल लाइफ चेंज होने लगता है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो या एक बिजनेस ओनर नहीं हो, तुम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर हो। मनी मैनिफेस्टेशन साइंस हमें यही सिखाती है कि पैसा एनर्जी है और एनर्जी को अट्रैक्ट किया जा सकता है जब तुम राइट फ्रीक्वेंसी पे हो और राइट एक्शन लेते हो। पैसा बुरा नहीं है, पैसा चाहना गलत नहीं है। पैसा एक टूल है जो तुम्हारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बेटर बना सकता है। ओन दिस ट्रूथ, एम्ब्रेस वेल्थ, अट्रैक्ट अबंडेंस। अब तुमसे मेरी 3 चीजें चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पहला, कौन सा प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? मनी ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल थर्मोस्टैट, फील रिच बिफोर बीइंग रिच या ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लायर? कमेंट में लिखो अपना आंसर। दूसरा, क्या तुमने कभी अनएक्सपेक्टेडली मनी मैनिफेस्ट की है? कोई इंसिडेंट याद है जहां तुमने कुछ स्ट्रांगली सोचा और पैसा आ गया? स्टोरी शेयर करो कमेंट में, दूसरों को इंस्पायर करेगा। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? थिंक एंड ग्रो रिच की डिटेल्ड समरी, रिच डैड पुअर डैड के हिडन लेसन्स या सबकॉन्शियस माइंड और मनी कनेक्शन? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली स्कैसिटी माइंडसेट है यार। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक लाइन लिख दो, जैसे मनी फ्लोज टू मी इजीली या आई एम अ मनी मैग्नेट। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, शेयर करो अपने उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हैं। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों की फीड में भेजता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल मनी मैनिफेस्टेशन डीप डाइव पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, मनी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन पोटेंशियल वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। और जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 खर्च करते हो, स्विगी पे 300 खर्च करते हो, कॉफी पे 500 खर्च करते हो। यहां सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। 1 सेकंड, 1 क्लिक और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट और तुम्हारे लिए मोर क्वालिटी कंटेंट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, थिंक एंड ग्रो रिच की डिटेल्ड समरी, जहां हम नेपोलियन हिल के 13 प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम ग्रेटफुल रहोगे पैसों के लिए, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तुम गरीब नहीं हो, तुम टेम्पररीली लो ऑन कैश हो और वो चेंज हो सकता है।
चेंज होगा। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग डीप डाइव के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखना और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, तुम मास्टर हो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी के। मनी इज एनर्जी एंड यू कंट्रोल योर एनर्जी। अट्रैक्ट अबंडेंस, बी अबंडेंट। पीस।